नमस्कार, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाएंगे वही जो होगा सही। हम हैं आपकी आवाज। गंजवासोदा क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दीपावली के समय बाजारों में खरीद के लिए उमड़ी भीड़ से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद देवउठनी 11 से शादी विवाह समारोह प्रारंभ होने के बाद लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे संक्रमण अब तेजी से बढ़ने लगा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर कठोर कदम उठाए जाने आवश्यक हो गया है। इसी के मद्देनजर रखते हुए बुधवार को जिला कलेक्टर पंकज जैन ने सिटी थाना प्रांगण में एक बैठक आयोजित की। कलेक्टर पंकज जैन ने कहा कि शादी बारात समारोह से लेकर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यदि शादी समारोह में भीड़ मिलने, मास्क का उपयोग न करने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने पर जुर्माने के अलावा FIR भी दर्ज की जाएगी। इसीलिए सभी को शासन के निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक होगा। कोरोना से बचाव के लिए शासन ने गाइडलाइन के साथ निर्देश जारी किए हैं। जो गाइडलाइन दी गई है उसी का सभी को पालन करना है। बारात में 50 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। ग्राउंड में प्रोग्राम होगा तब 200 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। डीजे रात 9:30 के बाद बजते पाए गए तो प्रकरण दर्ज कर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि सभी लोग शासन के निर्देशों का पालन करें। बैठक में टेंट, व्यवसाय, हलवाई, डीजे वाले और मैरिज गार्डन संचालकों को भी समझाइश दी गई है। बैठक में इस अवसर पर SDOP भारत भूषण शर्मा, SDM राजेश मेहता, सिटी थाना प्रभारी सुमी देसाई, देहात थाना प्रभारी BD वीरा सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। नवंबर तक हमारा ट्रेंड पूरे विदिशा जिले का 15 केस प्लस माइनस पे चल रहा था। अक्टूबर में भी करीब करीब ऐसा ही था। उसके बाद एक सेकेंड वेव, कोल्ड वेव आई है, वेव आनी थी सेकेंड, और केसेस 9 नवंबर से बढ़ना चालू हुए। 15 से 20 हुए, 20 से 25 हुए, 25 से 30 हुए। वो टाइम नहीं लगता है, और फोकस हमारा मेनली विदिशा टाउन में था। अब मुझे एग्जैक्टली वही चीज बासोदा टाउन में होने का संभावना लग रही है, जो पिछले 2-3 दिन से केसेस का ट्रेंड आ रहा है। और नियम अभी भी निकले हुए हैं, 144 के अंदर भी नियम निकले हुए हैं, आपने पढ़े भी होंगे। पर उसका जो पालन है, इसमें होटल्स व्यवसायी होंगे ना, मैरिज गार्डन वाले, बताएं भाई मैरिज गार्डन वाले क्या नियम है? कौन है मैरिज गार्डन वाला? कोई नहीं है, बताएं। बंद हाल में 100 आदमियों के साथ हाँ, बैठ के बताइए, हमको खड़े रहने, आप तो बैठिए। कितने बजे पार्टी खत्म होने का नियम है? 9:30 बजे मैंने बारात कहा है, पार्टी तो 10 बजे हो सकती है। दिल पे हाथ रख के बताइए, पिछले 7 दिन में कितनी पार्टी खत्म हो गई है? हमारे यहाँ तो नहीं था। पिछले 3-4 दिनों से बासोदा में हमने जो केसेस का ट्रेंड देखा है, वो थोड़ा सा बढ़ रहा है और थोड़ा सा चिंता का विषय है। हालांकि केसेस की संख्या अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन जो विदिशा से हमने जो सबक लिया है कि थोड़ा सा भी बढ़ाव का यदि हम रुझान देखते हैं, तो हम पहले से ही अपने पूरे जितने भी मीज़र्स हैं उनको यहाँ में लगाना है। और यहाँ पे बासोदा में मास्क की जो कंप्लायंस है, मास्क लगाने का प्रतिशत है, वो हमें लगता है कि अभी उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। और इसके अलावा डीजे वाले हैं या मैरिज गार्डन वाले या कैटरिंग वाले हैं या हमारे व्यापारी संघ हैं, उनसे आज सहयोग भी हमने मांगा है इसमें, कि एक बार यदि केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर उसको कंट्रोल करने में बहुत समय लगता है। और हम चाहते हैं कि बासोदा में अभी केसेस की संख्या थोड़े बढ़ते में ज़रूर है, पर अभी कंट्रोल में है, तो कंट्रोल में बनी रहे। हमारी किसी लापरवाही के कारण केस विस्फोटक स्थिति में ना आए, इसके लिए यहाँ आए। जितने भी तरीके हैं वो 144 का जो आदेश निकला है धारा 144 का, उसमें स्पष्ट है। और उसमें जो भी मैरिज पार्टी है उसको पुलिस थाने में सूचना देना आवश्यक किया गया है। सर, देखने में आया कि परिवार के परिवार अब निकल रहे हैं, तो दूसरे लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी कि इस परिवार से दूर रहना है, डिस्टेंस बना के चलना? कोविड में हमेशा जब भी निकलते हैं, इसके पहले भी जो ट्रेंड रहा है, तो जो लोग क्लोज रहते हैं उनके पॉजिटिव होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। और अभी हम लोग घर के बाहर जिन परिवार में लोग निकल रहे हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ हम फ्लैक्स भी लगा रहे हैं और वहाँ पे आगे सामने एक सांकेतिक बैरिकेड भी रखा जाएगा।
गंजवासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट।